ये हम आपको बता दे रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि हम जनता की बात को उठा रहे हैं, निकाय अपने हितों की बात नहीं उठा रही है, हम गरीब लोगों की हितों की बातों को लिए आगे बढ़े हैं। और आगे प्रणाली की विसंगतियां हैं उसके बारे में आपने बताया, और ये बात सही है कि सरकार के साथ हम लोग हैं और सरकार का ही एक अंग है, कोई अलग नहीं हम लोग हैं। तो स्वकर प्रणाली लागू करने से पहले सरकार को या विभाग को चाहिए था कि अध्यक्षों के साथ भी कुछ वार्ता करें। किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की गई। अध्यक्ष चुनकर आता है और अध्यक्ष को अधिकारों से वंचित कर दिया गया। स्वकर प्रणाली में न कोई राय ली गई और स्वकर प्रणाली लागू करने में न अध्यक्षों को कोई अधिकार है। इवन अध्यक्षों का ही नहीं, जो नगर पालिका का बोर्ड है, जो सबसे बड़ी ताकत है, उसके अधिकारों को भी समाप्त कर दिया और सीधे सरकार ने ही गजट कर दिया कि स्वकर प्रणाली लागू करना अनिवार्य है। अभी जो ठीक है, सरकार ने ये भी कर दिया, लेकिन उसमें आप ये बताइए कि एक आदमी का मकान ऐसी जगह बना हुआ है जिसकी 1 करोड़ रुपए लागत है, तो उस पर भी वही कर निर्धारित का रेट होगा, और जिसका मकान 5 फुट की गली में बना हुआ है जो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की जिसकी लागत नहीं है, उसके भी कर का रेट एक होगा। तो ये विसंगति है बहुत बड़ी, जिसको दूर करने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात की है और भी डेलीगेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। और उसके बाद अभी तो ये नुमाइंदा चेयरमैनों का वक्त है, लेकिन 700 से अधिक चेयरमैन है नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में, सब लोग मिलकर बड़ी बैठक भी करेंगे और उस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा आज की बैठक के एजेंडे में और भी कई चीजें हैं, जैसे ये कि MP और MLA के लिए अब मानदेय निर्धारित है, मगर माननीय पालिका अध्यक्ष लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई मानदेय निर्धारित नहीं किया गया है। जो राजवित्त है, पंचम राजवित्त इस वक्त चल रहा है, तो राजवित्त जब बनाया गया था तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो प्रदेश सरकार की सकल आय है, उस सकल आय का एक निश्चित हिस्सा निकायों को वहां के विकास कार्यों के लिए और वहां की सैलरी और मानदेय के लिए दिया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत साल बीत गए, सरकार का जो बजट 1.5 लाख करोड़ का था वो बजट बढ़ के 8 लाख करोड़ हो गया, मगर निकायों का जो बजट है वो वही का वही रह गया। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो राजवित्त की ओरिजिनल सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों से सकल आय का जो हिस्सा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को जो बनता है वो परसेंटेज उनको दिया जाना चाहिए, ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। पहले निकायों के जो अध्यक्ष हैं उनकी ट्रेनिंग का कैंप लगा करता था, तो वो इस वक्त काफी दिनों से बन गए। तो सरकार से ये भी हमारी मांग है कि निकाय अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग, उसमें होता क्या है कि जब बहुत सारे निकायों के अध्यक्ष एक साथ आते हैं तो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है कि किन निकायों में अच्छा काम हो रहा है, तो उसको देखा जाता है, सीखा जाता है। उसके एक्सपर्ट आते हैं दूसरे प्रदेशों से, वो लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। तो सरकार से हमारी ये भी मांग है कि जो वर्कशॉप हुआ करते थे पहले, जो बंद है, वो वर्कशॉप को शुरू किया जाना चाहिए। सरकार ने विकास कार्यों में लिमिट लगा रखी है कि जैसे 1 मीटर से कम गजट किया गया है, और उस गजट में जो टैक्स स्वकर प्रणाली जो लागू की गई है उसमें 0 से 9 मीटर एक स्लैब रखा है, 9 से 12 मीटर का एक स्लैब रखा है, और 12 से 24 मीटर का एक स्लैब है, और 24 मीटर से अधिक का स्लैब। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, वहां दिक्कत आती है कि जहां 3 फुट की रोड है, यहाँ 2 मीटर की रोड है या 6 फुट की रोड है, और वहां 30 फुट की रोड पे स्लैब जो एक है, तो वो उन लोगों के साथ अन्याय है। क्योंकि हम जनता के बीच में रहेंगे, उन लोगों को ये जवाब दे देना हम लोगों के लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा कि वो लोग जो टैक्स की है, जो बहुत गरीब लोग हैं, जो उस बस्ती में रह रहे हैं, और वही व्यक्ति जो बड़े एरिया में रह रहा है उस पर भी वही टैक्स होगा, और बहुत गरीब लोग जो छोटी बस्ती में रह रहे हैं उन पर भी वही टैक्स होगा। तो ये सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, ये सामान्य रूप से ये उचित नहीं है। ये गरीब जनता के साथ गलत हो रहा है, और गलत होने में अगर हम इसमें सहमति देते हैं तो इसका मतलब यह कि हमारी भी उसमें सहमति है। हम सरकार से बार बार लिखित में भी कह चुके हैं कि इन सब चीजों को आप एक बार स्लैब बढ़ा दीजिए। टैक्स के खिलाफ नहीं है, स्वकर प्रणाली के खिलाफ नहीं है, होनी चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इतना अंतर होना चाहिए कि जो छोटी जगह है, जहां छोटी जगह रहने वाले हैं, वहां उसी मानक का टैक्स होना चाहिए।
जैसे बहुत सारी बस्तियां हैं, आपने देखा होगा अक्सर करके, आप बहुत सारे लोग हैं, अभी होंगे, सब लोग जरूरी नहीं है कि 30 फुट वाली रोड पे रहते हैं, आप अंदर गली में भी रहते हैं। एक गली, एक रोड वाला, एक मकान वाला या व्यापारी वो कार और गाड़ी खड़ी कर सकता है अपने घर के आगे, और एक वही टैक्स, वही सामान टैक्स देने वाला अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए उसके पास उसकी गली लेंगे, उस गली में इतनी जगह नहीं है कि एक मोटरसाइकिल भी खड़ी कर ले, तो वो सामान नहीं है। हम स्वेटर प्रणाली के सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो स्लैब बने हैं हम स्लैब के खिलाफ हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि स्लैब को बढ़ाया जाए, 0 से 3 मीटर किया, 3 से 6 किया, 6 से 9 किया जाए, ये स्लैब को 4 की जगह 6 स्लैब में कन्वर्ट किया जाए, तो हम सबको समान रूप से देख सकते हैं और समान रूप से लोगों के साथ न्याय भी कर सकते हैं। अगर सरकार न्यायालय में शरण ली जाएगी, और इसके अलावा क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम नगर में गरीबों के लिए सर्वप्रथम हमारी प्रतिबद्धता रहती है कि हम उनकी मदद के लिए सबसे पहले खड़े हों। अगर नगर के लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो बड़ों के साथ तो सब खड़े हो जाएंगे, गरीब के साथ कौन खड़ा होगा? हम गरीब की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। टैक्स लगना चाहिए, हम भी चाहते हैं टैक्स लगना चाहिए।